आज के दिन की शुरुआत होती है बहुत गंदी। वो इसलिए क्योंकि रात भर सोए नहीं, क्योंकि रोज़ ही 2 दिन हो चुके हैं रात को लाइट 12 बजे कट जाती है, 11:30 बजे, जिसकी 12। इसलिए मेरा मूड अच्छा है नहीं और मेरे मुंह से इतने गंदे अपशब्द निकल रहे हैं। पर एनीवेज वो उनका काम कर रहे हैं, अब क्या ही कर सकते हैं। रात को ठीक से नींद पूरी नहीं हो पाती है, इस चक्कर में सुबह नींद लग जाती है और हो जाते हैं लेट। आज मैं सुबह उठी और मौसम हो रहा था इतना शानदार, मतलब बारिश तो अभी चल ही रही है, स्टार्टिंग है, तो बादल अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं और इतनी स्पीड से बादल जा रहा था। अगर आप फोकस कर पा रहे हो तो मतलब मैं जैसे देख रही थी ऐसे वो स्पीड से जा रहा था, मतलब देखते ही देखते इतनी स्पीड पकड़ी कि थोड़ी देर में यहाँ से वहाँ। अगर आपने भी ऐसे बादल देखे चलते हुए, भागते हुए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि स्पेशली ये बारिश के मौसम में ही दिखाई देते हैं। मुझे तो आ रहा था और बहुत ज़्यादा ही मज़ा छत के ऊपर, क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि मेरे घर के सामने ही एक भैया थे, उनके घर का छत डल रहा था और वो इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे और आज उनका छत का मुहूर्त आया और मरी को खायो एक भी आज ही आनो थो। उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया और बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा। पर जैसे ही थोड़ा पानी कम हुआ उन्होंने फिर काम स्टार्ट कर दिया था और फिर जैसे ही वो डालना स्टार्ट किया उन्होंने छत, फिर उन्होंने पानी की फुरफुर में ही, रिमझिम बारिश में ही छत डाला। उनको तो बहुत ज़्यादा परेशानी आई, बहुत बुरा हुआ। और आज का मौसम तो इतना अच्छा था, मैंने तो हर तरह की स्नैप बना ली। और मम्मी लग चुकी थी आज न्यू चूल्हा बनाने के लिए, क्योंकि हमारे घर पे मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं। आपके शहर, गांव या क्षेत्र में कैसा चूल्हा बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो घर के अंदर इस्तेमाल की जाती है ईंट, उनके ही टुकड़े लिए जाते हैं और उनको ही फतह से फोड़ा जाता है और फोड़ने के बाद उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर और फिर चूल्हे को बनाया जाता है, क्योंकि वो पूरे साल चलता है, मतलब 2 से 3 साल भी ख़राब नहीं होते अगर ठीक से बना हो तो। और मैं तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं लेके आई थी न्यू छाता और पानी स्टार्ट हुआ और मैं छाते को खोलकर छत पे चली गई थी और इतने प्यारी प्यारी चीज़ें दिख रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। कुछ चीज़ें बारिश में ही बहुत सुंदर लगती हैं, यानी ऐसे तो लगती हैं पर बारिश में स्पेशली अच्छी लगती है। और मुझे हो चुका था पूरा दिन काम करते हुए, तो मैं लेट नहाई और नहाने के बाद मैंने कपड़ा धुले और थोड़े बहुत मम्मी के भी थे तो कपड़े मैंने उनको भी धुले, क्योंकि अपन थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, थोड़ी मम्मी की हेल्प हो जाती है। मुझे भी बहुत काम होता है पर मम्मी की हेल्प हो जाती है। अगर मम्मी ही सारा काम करे तो मम्मी तो मतलब ऐसे थक जाती है, मैं क्या ही बताऊँ। और इसे भी एक तरह का पुण्य कहते हैं, तो मैं मम्मी का काम में हेल्प कराकर ही पुण्य की भागीदारी बन जाती हूँ। और मैंने जो है सर्फ़ लिया और सर्फ़ लेने के बाद मैं जो है डिब्बे के अंदर ही गला लेती हूँ और गलाने के बाद उस सर्फ़ को लेती हूँ, क्योंकि उसका पानी होता है ना वो ऐसे अलग से धब्बे के धब्बे, दाने के दाने गिरते नहीं हैं पानी की वजह से। पानी में घुला लो तो नहीं, तो वो दाने जहाँ पे सूखा सर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं तो वो दाने जहाँ पे गिरता है वो इतनी जल्दी गलता भी नहीं है और ठीक से कपड़े भी नहीं निकलते हैं। मैंने सारे कपड़ों को घिस लिया था सर्फ़ के साथ और घिसने के बाद एक लाल टब मैंने बाहर रख दिया था और उसमें हो गया था बहुत सारा पानी इकट्ठा, तो मैंने चली तो उसका ही इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर इस तरीके से भी पानी बचाया जाए तो काफ़ी वाटर लेवल जो ज़मीन का पानी है उसका इस्तेमाल करने से बचा जा सकता है, क्योंकि रेन वाटर तो वैसे भी बाहर ही जाता है, तो उससे अच्छा है उसका रीयूज़ कर लिया जाए। तो हमारे घर पे तो पहले से ही ऐसा होता है कि जहाँ पे पानी ज़्यादा गिरता है वहाँ पे बर्तन रख दिए जाते हैं, भर लिए जाते हैं और भरने के बाद बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो मैंने भी टब के पानी का ही इस्तेमाल किया और मेरे पूरे कपड़े धुल गए, मुझे अलग से कोई भी दूसरे पानी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। कपड़े ऐसे तो ज़्यादा थे नहीं, पर मम्मी की साड़ी वगैरह थी और कुछ मेरे कपड़े थे, कुछ आलोक के थे, तो मैंने धुल दिए थे। और आज वैसे भी पूरे दिन पानी का मौसम हो रहा था तो मैं बाहर कपड़े नाप नहीं सकती थी, तो अभी थोड़ा मौसम खुला है तो मैंने इस मौसम को उठाया फ़ायदा और मैं तुरंत आ गई कपड़े धुलकर नापने के लिए। और कमबख्त ये लाइट को भी अभी जाना था और ये तो हमारा रोज़ ही टॉर्च लाइट डिनर कराती है।
दिन में तो ऐसा मौसम हो जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ, घर के अंदर दिखाई भी नहीं देता है। और मम्मी जो है फिर और भी खोज चाहिए थी, तो पुराना चूल्हा रखा था, उसको लेकर चली गई नीचे। और उधर सामने डल रहा था छत, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुके थे परेशान, सब लोग ऐसे घबरा रहे थे, क्योंकि इन चीज़ों में ऐसा होता है कि तुरंत डल जाता है तो ठीक, नहीं तो पूरा सामान ख़राब हो जाती है, क्योंकि सीमेंट वगैरह, क्योंकि बार बार इन चीज़ों को अपन स्टार्ट कर नहीं सकते थे। और निखिल लेके आ गया था ट्रॉली, और वो पीछे लगा रहा था क्योंकि उसे ट्रॉली लेकर जानी थी। उसने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद उधर ट्रॉली लगा ली थी जो कि गिट्टी की थी। फिर इसके बाद खाई मैंने सी, और ये जिमी जा रहा था उसके लैला के पास, क्योंकि उसकी लैला थी जो रोड के ऊपर घूम रही थी, तो उसने बुला लिया और वो दौड़ लगा कर चला गया। एक तो काली लैला और एक थी लाल लैला। फिर इसके बाद ये दूसरी हमारे घर की चंपी थी, जो कि बाउंड्री कूदने की कोशिश कर रही थी। आलोक ने बैठा दिया था बाउंड्री के ऊपर, पर वो कूद नहीं रही थी क्योंकि वो थोड़ी छोटी है। तो उधर से जिमी दौड़ लगा के आ गया उसकी हेल्प करने के लिए कि अरे मैं है। फिर थोड़ी देर वो ऐसे ही खड़ा रहा, ये भी ऐसे ही खड़ी रही, और जिसके बाद वो नहीं कूद पाई। पर क्या कर सकते हैं, ठीक है, आलोक ने उतार लिया, उस पर तरस आ गया था, और मैं छत पे से ही देख रही थी। फिर इसके बाद मौसम हो रहा था लाल लाल, क्योंकि मौसम थोड़ा सही, मतलब थोड़ा मौसम खुल चुका था, बादल चले गए थे, काले बादल पानी के, और बहुत कम बादल थे, और एकदम लाल लाल सा हो रहा था क्योंकि सूरज ढल रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।